Hello everyone, welcome to Universe. This is Abhay Tiwari and I am your social science teacher. So today we are talking about and we learn about the chapter first of class 8 resources. This chapter is very useful for our syllabus. Now starts resources. What is resources? Resources होते क्या हैं? आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर में एक स्टोरी दी हुई है. वो स्टोरी पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए क्योंकि स्टोरी तो हर ज्योग्राफी है या हिस्ट्री हो या सिविक्स हो सभी में एक स्टोरी के बेस पे समझाया जाता है हम लोगों को. लेकिन हम लोगों को जो मेन टाइटल है वो समझना है. तो रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज हमारी ज़रूरत की हर एक चीज़, हमारी जो नीड है उसको सेटिस्फाई जो कर सके वो क्या है? रिसोर्सेज. एनीथिंग. व्हाट इज रिसोर्सेज? एनीथिंग that is used to satisfy our needs. जो भी हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई कर सके, जो भी चीज़, वो क्या कहलाएगी हम लोगों की? रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कहीं जाना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? बाइक की, है ना. पैदल भी चलना है तो पैरों की ज़रूरत पड़ेगी, हवा में तोड़ नहीं जाओगे एकदम. तो जो बाइक है, बाइक हम लोगों के क्या है? रिसोर्सेज, है ना. एग्जाम्पल में क्या? बाइक किसके लिए जाती है? कहीं जाने के लिए. ठीक है. हम लोग को न्यूज़ पता लगानी है, न्यूज़ कहाँ से पता लगाएंगे? न्यूज़पेपर से या टीवी से. तो टीवी है, न्यूज़ है, न्यूज़पेपर, ये सब क्या है? हमारे रिसोर्सेज है. इन किसको पता लगाने के लिए? न्यूज़ के बारे में पता लगाने के लिए. इसके अलावा रिसोर्सेज के टाइप्स कितने होते हैं, है ना. जब रिसोर्सेज है तो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ काइंड होते हैं या टाइप्स होते हैं. तो हम लोग अब टाइप्स के बारे में समझते हैं. रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स. कौन कौन से? फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्स. फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स यानी कि जो हमें नेचुरली ऑक्योर होते हो, प्रोक्योर होते हो, है ना, जिससे हमारा ह्यूमन का कोई लेना देना नहीं होता है. सेकेंड थिंग, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी कि ह्यूमन के द्वारा बनाए हुए रिसोर्सेज दैट इज प्रोक्योर्ड बाय द ह्यूमन मेड, यानी जो ह्यूमन ने बनाए हो. थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्स. कौन सा? ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो ह्यूमन के लिए यूज होते हो, जैसे ये टीवी, बाइक, न्यूज़पेपर, ये सब किस में आएंगे? ह्यूमन रिसोर्स पे. और जैसे ह्यूमन मेड रिसोर्स यानी ह्यूमन मेड रिसोर्स का मतलब क्या है? कि जो ह्यूमन ने बनाए हो. जैसे टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी जो वर्ड है वो क्या है? टेक्नोलॉजी जो वर्ड है वो ह्यूमन ने बनाया है. यानी कि मशीन्स वगैरह जो भी वो कैसी हैं? ह्यूमन मेड. यानी ह्यूमंस ने जो बनाए हैं उनको क्या बोलेंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज. व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज प्रोक्योर्ड बाय द नेचर, जो हमें नेचर देता है ना. फॉर एग्जाम्पल, बीवी हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की क्या जरूरी होता है हम लोगों के लिए? एयर, है ना. पीने के लिए प्यास लगी है तो क्या पिएंगे हम लोग? पानी. तो पानी जो एयर है, वाटर है ना, एयर, वाटर, दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो हमें नेचर के द्वारा मिलते हैं. ठीक है. ये 3 चीजें. अब बात आती है कि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैव ओनली 2 टाइप्स. कितने टाइप्स? 2 टाइप्स. कौन से? रिन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. आज के चैप्टर को हम ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे लेकिन समरी को समझते हैं क्योंकि हमने समझना क्या है. बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो समझिए. तो रिन्यूएबल सोर्सेज. व्हाट इज रिन्यूएबल सोर्सेज? रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं जिसका कोई लिमिटेड स्टॉक नहीं होता है, यानी कि जो कभी खत्म ना हो. जैसे एयर है, एयर कितनी भी सांस ले लो, एयर खत्म थोड़ी हो जाएगी. अस्थमा थोड़ी हो जाएगा किसी को डायरेक्टली. वाटर, पीने के लिए पानी हम लोग कहीं रिवर से ले ले, लेक से ले ले, है ना, माउंटेन से रिवर आती है, तो वो सब ये कभी खत्म नहीं हो सकते, है ना. नेचुरल मिलते हैं इसलिए नेचुरल के क्या? 2 टाइप, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. फॉर एग्जाम्पल, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? इनके लिए हमेशा क्या होता है? लिमिटेड स्टॉक्स. क्या होता है? लिमिटेड स्टॉक्स. ये लिमिटेड स्टॉक्स में होता है.
लिमिटेड से मतलब इसकी एक क्वांटिटी होती है कि इतना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, कोल, पेट्रोलियम या कोई भी फ्यूल्स, ठीक है, ये सब, क्योंकि इनकी एक लिमिट होती है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें गाड़ी में पेट्रोल डलवाना हो तो कहीं से भी उठा के बोले रिन्यूएबल सोर्स है उठा लो, बाटली भर लो, डाल लो, नहीं नहीं, पैसा लगता है ना। और रिसोर्सेज वही होते हैं जिसमें क्या हो, यूटिलिटी हो जिसकी, और इसकी क्या हो, वैल्यू, यूटिलिटी हो और वैल्यू हो, ठीक है। अब हम बात आती है कि रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकें। किसको कंजर्व करना है, रिसोर्सेज को कंजर्व करना है ना। तो रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा मात्रा में हमारे पास रिसोर्सेज मिलते हैं, पेट्रोल है, पेट्रोल का यूज़ कम करना है, तो कंजर्व कैसे कर सके, कैसे हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्विंग ऑफ रिसोर्सेज, बट हाउ। सो हम लोग क्या रहेंगे, क्या हम लोगों को जो रिसोर्सेज है इनका कम यूज़ करना है ना। पैदल चलें, ज़्यादा बाइक का यूज़ ना करें तो हमारा पेट्रोल बच जाएगा। दूर जाने के लिए ट्रेन का यूज़ करें, है ना, तो ट्रेन के लिए हमारा डीजल बच जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी भी बच जाए, उसकी बच जाएगी। घर से बाहर निकलते समय हम लोगों को लाइट्स वगैरह सभी के स्विचेस ऑफ कर देने हैं, तो इनसे हमें क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि उस चीज़ का कम यूज़ करके, रिसोर्सेज का कम यूज़ करके हम उसको कंजर्व कर सकते हैं ना। दूसरा तरीका कंजर्व करने का, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, एयर, वाटर, तो एयर सबसे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलती है हमें किससे, ट्रीज से। किससे मिलती है, ट्रीज से। तो ट्रीज को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। किसको प्लांटेशन करना है, ट्रीज का, क्योंकि ट्रीज हमें ऑक्सीजन देता है, और अगर ट्रीज को काटेंगे तो हमारा क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, है ना। तो ट्रीज प्लांटेशन करने हैं। आज के लिए हमारी इस चैप्टर में केवल आज समरी बतानी थी, तो आज के लिए इतना ही। बाकी का वीडियो हम लोग डीपली पढ़ेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।